अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर उमर अज़ीम। आज हम एंटीबायोटिक सीरीज़ की तीसरी एंटीबायोटिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे हमने पहले सल्फोनामाइड से स्टार्ट किया, फिर हमने पेनिसिलिन की बात की, अब सेफलोस्पोरिन। अब बेसिकली मैंने बताया था कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ग्रुप जो है उसमें पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन ये दो मेजर ग्रुप जो फॉल करते हैं। ठीक है, इसमें हमने पेनिसिलिन को डिस्क्राइब कर लिया। बेसिकली इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशन। सो हम इसमें उसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, वो अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो आप पेनिसिलिन वाली वीडियो को देखें, उसमें बहुत डिटेल के साथ हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्क्राइब किया, वो सेम है फास्ट सेफलोस्पोरिन। सो इसमें हम नेक्स्ट जंप करेंगे क्लासिफिकेशन पे सेफलोस्पोरिन की। इसमें बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है उसमें जनरली आपको एक बात बता दूं कि क्लासिफिकेशन इसमें जनरेशन्स है। जनरेशन में जो क्लासिफिकेशन है उसका बेसिक क्राइटेरिया है कि जो ग्राम नेगेटिव की तरफ जो स्पेक्ट्रम है वो इंक्रीज होता है, इनिशियली ग्राम पॉजिटिव की तरफ डिक्रीज होता है, देन अगेन इन एडवांस जनरेशन दोबारा ग्राम पॉजिटिव का जो स्पेक्ट्रम है वो गेन होता है। और दूसरा सूडोमोनास के खिलाफ जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। तीसरा बीटा लैक्टमेज के खिलाफ, बीटा लैक्टमेज वो पेनिसिलिनेज जो एंजाइम आपको बताया था जो डिस्ट्रॉय करता है पेनिसिलिन को, वही सेफलोस्पोरिन में भी वही रिंग होता है बीटा लैक्टम, इसको भी वो डिस्ट्रॉय करता है। उसके खिलाफ रेजिस्टेंस के बारे में भी इस पे डिपेंड करता है। तो इसमें वो क्राइटेरिया है, इसमें हम यही पॉइंट डिस्कस करेंगे अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, बीटा लैक्टमेज स्टेबिलिटी, ग्राम नेगेटिव स्पेक्ट्रम, एंटी सूडोमोनल एक्टिविटीज़, फिर इन बाद में इनकी एग्जांपल्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट जनरेशन को। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास अगर हम बात करें इसकी गुड एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, इसकी बहुत अच्छी एक्टिविटी है पहले ग्रुप में, जस्ट लाइक ए नेचुरल पेनिसिलिन बहुत ज़्यादा एक्टिव है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव। दूसरी बात करेंगे हम बीटा लैक्टमेज स्टेबिलिटी की तरफ, वो इसमें मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है बीटा लैक्टम, लेकिन स्टेबल है एज कम्पेयर टू पेनिसिलिन ग्रुप। ये इसकी कह लें कि डिफरेंशियल पॉइंट है पेनिसिलिन से। उसके बाद ग्राम नेगेटिव स्पेक्ट्रम जो फर्स्ट जनरेशन का है वो बहुत नैरो है, वो ओनली इफेक्टिव अगेंस्ट इकोलाई। ठीक है, ये इसमें ग्राम नेगेटिव स्पेक्ट्रम इसका बहुत ज़्यादा नैरो है। जैसे जैसे हम अगली जनरेशन में मूव करेंगे ग्राम नेगेटिव स्पेक्ट्रम वो वाइडर होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंटी सूडोमोनल एक्टिविटी, ये इसकी नहीं है इसमें, इसलिए हम नो लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन की। इसमें जब बात आएगी ग्राम पॉजिटिव की, हालांकि ये एडवांस जनरेशन है लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट है ग्राम नेगेटिव के स्पेक्ट्रम में, तो इसलिए स्लाइटली लेस एक्टिविटी है एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, स्लाइटली लेस एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। दूसरा अब हम बात करेंगे कि बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम है जो उसको डिस्ट्रॉय करता है उसके खिलाफ ये कितनी स्टेबल है, इसमें ग्रेटर है स्टेबिलिटी इसकी एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। जैसे जनरेशन इंप्रूव हुई स्टेबिलिटी इंप्रूव हुई। ठीक है, ग्राम नेगेटिव स्पेक्ट्रम जो है वो इसका इंप्रूव हुआ, ये इंप्रूव हो गया, एज बेटर है एज कंपेयर टू अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन के। ठीक है, एंटी सूडोमोनल एक्टिविटी स्टिल नो है सेकंड जनरेशन में भी। ठीक है, तीसरा अगर हम थर्ड जनरेशन में जाएं तो फिर वापस काम इसमें शुरू हुआ ग्राम पॉजिटिव स्पेक्ट्रम पे। ठीक है, दोनों पे मतलब इम्प्रूवमेंट है इसमें, इसमें रीजनेबल एक्टिविटी दोबारा गेन होगी, रीजनेबल
एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, दोबारा इसमें इम्प्रूवमेंट आई है। ठीक है, अब बीटा लैक्टमेज की बात करें तो इसमें और इम्प्रूव हुआ है, तो इधर हम वर्ड यूज करेंगे कंसीडरेबल। अगर हम ग्राम नेगेटिव स्पेक्ट्रम की बात करें तो वो वेरी गुड, इधर हम लिखेंगे और ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। सो एक्चुअली हम थर्ड जनरेशन को कह सकते हैं कि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ठीक है, स्पेशली थर्ड जनरेशन विद रिस्पेक्ट टू इंटेरक पैथोजन को सारा को कवर करता है ग्राम नेगेटिव जो इसमें आते हैं। तो अब इधर एंटी सूडोमोनल एक्टिविटी स्टार्ट होगी, लेकिन थर्ड जनरेशन का सिर्फ एक ही मेंबर है जो एंटी सूडोमोनल एक्टिविटी है, और वो है सेफ्टाजिडीन। सम लिखेंगे इसलिए ओनली सेफ्टाजिडीन, ये ओनली मेंबर है थर्ड जनरेशन का जो सूडोमोनास के खिलाफ इफेक्टिव है। कोई दूसरा मेंबर इसके खिलाफ इफेक्टिव नहीं, लाइक सेफ्ट्रियोफर भी इफेक्टिव नहीं है, सेफ्ट्रोएक्सोन भी इफेक्टिव नहीं है, सेफिजाइमा वो भी इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, वो हम एग्जाम्पल में फिर डिस्कस करते हैं उनको। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में हम कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड ग्राम पॉजिटिव। अच्छा, एक्सटेंडेड ग्राम पॉजिटिव स्पेक्ट्रम का इधर मतलब ये है कि दोबारा इसने वो जो फर्स्ट जनरेशन में ग्राम पॉजिटिव वाला स्पेक्ट्रम है वो अचीव कर लिया फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, जो सेकंड में काम हुआ था, थर्ड में इम्प्रूव हुआ था, फोर्थ में अगेन ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी। उसके बाद अगर हम बीटा लैक्टमेज स्टेबिलिटी की बात करें, ये इसमें एक्सीलेंट है। ठीक है, अब ग्राम नेगेटिव स्पेक्ट्रम की बात करें, ये भी उसमें वेरी गुड था, इसमें फिर एक्सीलेंट है, क्योंकि ये जनरेशन एडवांस है। अब ये फोर्थ जनरेशन है जो एंटी सूडोमोनल एक्टिविटी, इसमें जो कह लें कि आप एक्सीलेंट एंटी सूडोमोनल एक्टिविटी। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं एक एक करके। सो फर्स्ट जनरेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास सेफाजोलिन है, सेफ्राडीन है, सेफाजोलिन है, ठीक है। ये दो और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेजरली ये दो कॉमन है जो एग्जांपल है इसमें। वेटनरी साइड पे इनका इतना यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सेकंड जनरेशन ये भी वेटनरी साइड पे इतना मतलब यूज़ नहीं हो रही, इसकी भी हम एक एग्जांपल कोड करेंगे, सेफुरोक्सिन। ठीक है, सेफुरोक्सिन में एक और इसकी एग्जांपल है सेफालेक्सिन। ठीक है, इनका भी कम यूज़ है वेटनरी साइड पे। तीसरा थर्ड जनरेशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, जो थर्ड जनरेशन बहुत ज़्यादा यूज, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एजेंट है वो है सेफ्टियोफर सोडियम। सेफ्टियोफर सोडियम, और दूसरा इसमें सेफ्ट्राइएक्सोन। तीसरा जो ये लिखा हुआ था एंटी सूडोमोनल, सेफ्टाजिडीन। चौथा हमारे पास सेफिजाइम। अच्छा, अगर हम बात करें इधर फोर्थ जनरेशन में दो, एक ह्यूमन साइड पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो सेफिपाइम है। अब लेकिन वेटरनरी साइड पे जो एक ही है जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो सेफक्यूनोन है। ठीक है, ये अगर हम देखें तो ये मोस्टली ये फोर्थ जनरेशन तक अभी तक वेटरी साइड पे इंट्रोड्यूस हुआ है, ह्यूमन साइड पे फिफ्थ जनरेशन भी इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन हम बेसिकली ये वेटनरी फार्माकोलॉजी को देख रहे हैं, इसलिए हमने ये इसी को फोकस किया है।
ओके, नेक्स्ट अब हम बात करने चाह रहे हैं कि ब्रांड्स जो अवेलेबल हैं, जो सेफ्लोस्पोरन के जितने भी ब्रांड्स हैं मार्केट में जो ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं, हम उनको फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन में जो ब्रांड यूज़ है, इंजेक्शन वेलोसेफ। ये बेसिकली ह्यूमन साइड का ये इंजेक्शन है। तो इसमें सेफ्राडीन साल्ट है। ये जिधर भी आर ये रजिस्टर्ड लिखा होता है, ये बेसिकली ब्रांड नेम के ऊपर इस तरह ये ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। तो ये जितने भी ब्रांड नेम लिखे हैं अभी मैं इनका बताता हूँ आपको साल्ट नेम सारे। अच्छा, दूसरा ये क्लीनेक्सिन है, ये बेसिकली मुस्तफ़ा ब्रदर्स वालों का है। इसमें सेफ्ट्यूफर सोडियम थर्ड जनरेशन, ठीक है। एक्सिनल ये गाजी ब्रदर्स, इसमें भी सेम सेफ्ट्यूफर। एक्सीड भी गाजी ब्रदर का, इसमें भी सेफ्ट्यूफर। सेफ्क्यून बेसिकली फोर्थ जनरेशन है, इसमें सेफ्क्यूनोम। ठीक है, ये बेसिकली यूएम इंटरप्राइज वालों के पास है, ठीक है। उसके बाद सीफर है, ये थोड़ा इकोनॉमिकल इंजेक्शन है, इसमें भी सेफ्ट्यूफर है। ये वेटरनरी के सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है। सीफेंट है यूएम वालों का, इसमें भी सेफ्ट्यूफर है, सिंगल डोज इंजेक्शन है ये। बाकी ये मल्टी डोज वायल्स है, ठीक है। और उसके बाद ये बेसिकली ये तीन है हमारे पास, ये तीनों ह्यूमन साइड के ब्रांड्स हैं। तो इसमें इनका बेसिक साल्ट जो है सेफ्ट्राइएक्सन सोडियम है, ठीक है। अब इंट्रा मेमोरी प्रेपरेशन की अगर बात करें तो उसमें हमारे पास फोर्थ जनरेशन में सील मास्ट एलसी, वही साल्ट जो मैंने बताया था आपको, सेफ्क्यूनोम। एक्सलेंट इंट्रा मेमोरी रिजल्ट्स हैं। तो सीफा मिल्क में सेफ्ट्यूफर, ठीक है। लैक्टोवेट में फर्स्ट जनरेशन है सेफ्राडीन। नेक्स्ट एक सीफा ड्राई है, सीफा सेक ड्राई। ये बेसिकली ड्राई ट्यूब थेरापी है, जो जब एनिमल को ड्राई करते हैं तो तब फॉर द प्रिवेंशन ऑफ स्टाइटिस में देते हैं। साल्ट इसमें भी सेफ्ट्यूफर है। अच्छा, नेक्स्ट हम बहुत एक इम्पोर्टेंट बात आपके डिस्कस करने जा रहे हैं जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि सेफ्ट्यूफर जो है ये ओनली साल्ट है सेफ्लोस्पोरन में और पेनिसिलिन में भी। अगर इसको पेरेंटल रूट से हम देखें तो इसका मिल्क विड्रॉल पीरियड 0 है, क्योंकि इसकी मिल्क में एक्सक्रीशन नहीं होती, इसका मिल्क विड्रॉल पीरियड 0 है, ठीक है। इसलिए जब भी ये कंपनीज वगैरह ये दूध उठाती हैं उसमें सिर्फ ओनली अगर बीटा लैक्टिन ग्रुप में कोई एंटीबायोटिक अलाउ है जो मिल्क में नहीं डिटेक्ट कर सकते, वो सेफ्ट्यूफर सोडियम है। लेकिन अगर इसे हम इंट्रा मेमोरी रूट से यूज़ करने की कोशिश करेंगे या उधर यूज़ करेंगे वो डिटेक्ट हो जाएगी, लेकिन पेरेंटल रूट से इसका सच कोई इशू नहीं है। सो हम सेफ्ट्यूफर सोडियम का विड्रॉल पीरियड, मिल्क विड्रॉल पीरियड 0 है। सो इसको रिकमेंड किया जाता है फूड एनिमल्स में, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ की जब हम बात करें तो फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स भी वो एंटीबायोटिक बेसिकली रिकमेंड नहीं करते। अगर करते हैं तो फिर मिल्क वो डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो उधर ये बेस्ट ऑप्शन है फॉर फूड एनिमल्स, जिनमें हमारे पास कैटल है, ठीक है, बफलोज हैं, ठीक है। इनमें ये रिकमेंड किया जाता है कि सेफ्ट्यूफर्स को यूज़ किया जाए। ओके, शुक्रिया। और अगर आपका कोई किसी किस्म का भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी किस्म की सजेशन है वो दे सकते हैं, हम आपका आंसर देंगे।